तो गैर शादीशुदा नौजवान समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है। अगर 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो चुका और शादी नहीं कर रहा है, इतना बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए कि हमारी बहन और बेटी की इज्जत व आबरू उससे महफूज नहीं रह सकती है। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, और बिलखुसूस मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार करके आपकी इस बस्ती के लिए मुझसे प्रोग्राम लिया। कई जगहों पर जाकर मुलाकात की और आपके इस वतन, इस दियार के लिए उन्होंने तारीख़ मुतय्यन की। पहले ये 17 अप्रैल की डेट थी, लेकिन बाद में हमसे कहा गया कि परमिशन नहीं मिल रही है, रामनवमी है। एक दिन बढ़ा दीजिए या एक दिन पीछे कर दीजिए। तो उसके बाद मैंने एक दिन बढ़ा दिया और नतीजा ये निकला कि मुझे एक दिन पहले ही यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो 17 तारीख़ खाली हुई, इतना जल्दी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बोला 2 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए, आपका प्रोग्राम इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, इंतज़ाम करना पड़ता है। और आखिर ऐसा हुआ कि वो एक दिन खाली ही रहा मेरा। मैं कल ही यहाँ पहुँच गया था और आज आपकी डेट है, और सूरत हाल ये है कि आपके यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके फ़ौरन मुझे निकलना है। मेरे जो वालिद साहब हैं आपके यहाँ, जिनको पिताजी बोलते हैं, वालिद मोहतरम की तबीयत फिर ख़राब हुई है। उधर से वो चल रहे हैं इटावा से लखनऊ के लिए, और इधर से मुझे जाना है। कल फिर उनको मुझे एडमिट करना है, सारे ट्रीटमेंट कराना है,
और इस वक्त थोड़े से सीरियस हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, सुकून भी है। आम तौर पर जलसों में इतना सुकून मिलता नहीं है। जहाँ इतनी अच्छी तादाद हो सुनने वालों की तो वहाँ शांति नहीं रहती है। और मैं समझता हूँ इसकी असल वजह यह है कि आप लोगों ने अपने इजलास में कोई मेला नहीं लगाया है। वरना आम तौर पर जहाँ मेले लगते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होती हैं, बेपर्दगी भी होती है, शोर शराबा भी होता है, और आवारा लड़के और लड़कियों का घूमना और फिरना भी होता है। मैंने आवारा का शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि जो जलसा सुनने आएगा वो जलसा ही सुनेगा, और जो जलसा नहीं सुनेगा वो आवारा गर्दी ही करेगा, उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपने किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मेले का इंतज़ाम नहीं किया है। भले ही औरतों की तादाद कम रहे ये ठीक है, क्योंकि अक्सर औरतें मेले की वजह से आती हैं, जलसे की वजह से नहीं आती हैं। चूड़ी ख़रीदने आएंगी, जलेबी ख़रीदने आएंगी, लिपस्टिक ख़रीदने आएंगी, अपने बच्चों को गुब्बारे बैलून दिलाने आएंगी, और उसके बाद में चली भी जाएंगी घर। चलिए, इतना सुधार आपने किया है, अल्लाह करे आइंदा भी जो जलसे हों वो बग़ैर मेलों के हों। भले ही तादाद थोड़ी कम रहे लेकिन खुराफातों से आप बच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको खुराफातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रात के तकरीबन 11:15 बजे तक आपने इस जलसे को सुना, और लोगों से भी सुना, अच्छी तक़रीरें हुई, और मुझे भी बता दिया गया था कि 11:30 और 12 बजे के बीच में आपका टाइम रहेगा। मैं मुतमईन भी था। वैसे आम तौर पर बंगाल के प्रोग्राम 12 बजे 12:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और बढ़ जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन पूरी रात का प्रोग्राम चले ये ठीक नहीं है। झारखंड और बिहार वगैरह अभी इन बुराइयों से नहीं निकल पा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी इस बुराई को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। होता यह है कि 12 और 1 बजे पूरी रात जहाँ जलसा चलता है तो ठीक आधा घंटा 1 घंटा पहले फजर से प्रोग्राम ख़त्म होता है, और लोग जाके अपने घरों पे बिस्तर पे जाके सो जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि फजर की नमाज से लोग कोसों दूर रहते हैं। तो रात भर तो हम जागे लेकिन फजर से पहले सो गए। आपने शायद सुना होगा वो वाक़या कि एक सहाबी थे, उन्होंने रात भर इबादत की, रात भर वो जागते रहे, और फजर की जब अजान हुई तो वो थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए लेट गए कि चलिए अभी जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के पीछे जमात की नमाज़ पढ़ेंगे, इस फजर की नमाज़ जमात के साथ अदा करेंगे। तो जैसे ही वो कमर सीधी करने के लिए लेटे उनको नींद आ गई। अचानक आँख खुली, भागे मस्जिद की तरफ, देखा जमात खड़ी है। नमाज तो पढ़ ली लेकिन जमात हो जाने के बाद उन्होंने सुन्नत अदा की, क्योंकि सुन्नतें छूट गई थी। जमात छूट जाने के बाद जमात पढ़ ली, और जमात के ख़त्म होने के बाद उन्होंने सुन्नत अदा की। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, क्या फजर की सुन्नत तो पहले पढ़ी जाती है, ये आप बाद में, ये आप जो पढ़ रहे थे ये कौन सी नमाज है? कहा अल्लाह के नबी वो सुन्नत है, छूट गई थी। तो कहा क्यों छूट गई थी? तो कहा पूरी रात मैं इबादत किया, पूरी रात जागा, कुरान की तिलावत किया, अल्लाह की इबादत किया, लेकिन जब अजान होने लगी तो थोड़ा लेट गया और नींद लग गई। सोना नहीं चाह रहा था लेकिन आंख लग गई। उठा तो जमात खड़ी है। अब जमात हो रही थी तो जमात के होते हुए हम सुन्नत थोड़ी पढ़ेंगे, जमात में शामिल हो गया, बाद में सुन्नत अदा कर ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया
ईशा की नमाज पढ़कर अगर तुम पूरी रात सोते, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर तुम पूरी रात बिस्तर पे आराम करते और पूरी रात सोते, लेकिन फजर की सुन्नतों को नमाज फजर से पहले पढ़ लेते, तो ये फजर की 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से बेहतर होती। हम पूरी रात जलसा सुन लें, पूरी रात इबादत कर लें और नमाज फजर से पहले सो जाएं, तो गौर करो, नबी अकरम तो कह रहे हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत, फर्ज नहीं, सिर्फ सुन्नत, अगर ये पढ़ लेते तो तुम्हारे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। दुनिया और दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और 2 रकात नमाज सुन्नत एक तरफ। अब सोचिए, जब सुन्नतों का ये मकाम है तो फर्ज का मकाम क्या होगा। जब 2 रकात सुन्नतें फजर की दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर हैं, तो फर्ज नमाज का मकाम व मर्तबा क्या होगा, ये सोचने की चीज है। तो बेहतर है कि आप 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे जलसा खत्म कर दें, थोड़ा सा आराम करें, फिर फजर में आ जाएं, फजर से पहले सुन्नतें पढ़ें, फिर फजर की नमाज पढ़ें। यह आदत अगर हमारी बन जाए तो मेरे भाइयों, आप बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली। लेकिन हम पूरी रात जलसा सुने और फजर हम गायब कर दें, सुन्नत तो छोड़ो, फर्ज भी हम छोड़ दें, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने ज़हनी अय्याशी की है, जलसों का मजाक उड़ाया है और आपने दीन के नाम का मजाक उड़ाकर और दीन का बेड़ा गर्क किया है। आपको कुछ नहीं मिला। रमजान का महीना अब जा चुका है, खैरों बरकतों का वो महीना हमसे रुखसत हो चुका है। अब हर मुसलमान को गौर करना है कि रमजान के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं। रमजान के रोजे जिन लोगों ने रख लिए पूरे 30, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं किया आपने, हमने इन 30 रोजों की हिफाजत आप कितनी कर रहे हैं पूरे साल, ये बड़ा कमाल है। जिम्मेदारी अब आयद हो रही हमारे और आपके ऊपर। नमाज पढ़ना अहम नहीं है, नमाज के मकसद को फॉलो करना अहम है। अल्लाह ने नमाज क्यों फर्ज की है? कुरान क्या कहता है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से रोकती है। यह है कुरान में नमाज का मकसद। अल्लाह ने नमाज का मकसद क्या बताया? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेशर्मी से और बेहयाई से, फहशा कहते हैं खुले हुए गुनाहों के काम, ओपनली, और मुनकर कहते हैं छिपे हुए गुनाहों के काम, जिसका ताल्लुक आम इंसानों से नहीं होता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ जिना करता है तो वो छिपकर करता है, जिसका इल्म किसी और को नहीं होता है। सिर्फ लड़का जानता है, लड़की जानते हैं, और तीसरे किसी को पता नहीं है। तो इसको कहते हैं मुनकर, यानी छिपा हुआ काम। और फहश कहते हैं खुले हुए गुनाह को। सामने दारू की दुकान है, गए एक पौवा देना, खरीदा,
और सबके सामने पीना शुरू कर दिया। यह है खुला हुआ ओपनली गुनाह का काम। बैठ गए लीडो खेलने के लिए, जुआ लगा रहे हैं 100 रुपये। बैठ गए कैरम बोर्ड खेलने के लिए, जुआ भी खेलते जा रहे हैं साथ में। तुम हारे तो तुम्हारा इतना, मैं हारा तो मेरा इतना। यह है ओपनली बुराई। पहली साड़ी खुला हुआ है, ये पेट और पीठ, सर पे कोई पल्लू नहीं, और चली चली आ रही है स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर। नाम क्या है? साबिरा खातून। नाम क्या है? ज़ैनब खातून। नाम क्या है? आयशा बीबी। चली जा रही हैं, बाल खुले हैं। रास्ते में मौलाना साहब भी मिल रहे हैं, सलाम अलैकुम मौलाना साहब। चली चली जा रही हैं। यह है बेपर्दगी, खुली हुई बुराई। लगाया मोबाइल पे गाना, साइकिल चल रही है और गाना बज रहा है, सुनते हुए जा रहे हैं। यह है खुली हुई बुराई। नमाज का मकसद क्या है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को फहशाई, खुले हुए गुनाहों से भी रोकती है, वल मुनकर, और छुपे हुए गुनाहों से भी रोकती है। अब कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुले हुए गुनाह भी करता है या छिपे हुए गुनाह भी करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं हो रही है। क्यों? अगर कबूल होती तो इसकी नमाज इसको बुराइयों से रोकती। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत की तशरीह में तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है, किसी शख्स को अगर यह मालूम करना हो कि मेरी इबादत कबूल हो रही या नहीं, मेरी नमाज कबूल हो रही या नहीं, तो इसका पता कैसे लगाएगा? ये तो किसी को नहीं मालूम कि हमारी इबादतें कबूल हो रही या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन एक उसूल बताया है हाफिज इब्ने कसीर ने, फरमाया कि अगर किसी को यह पता करना हो कि मेरी नमाजें कबूल हो रही या नहीं, तो वो ये देखे कि नमाज पढ़ने के बाद गुनाह के काम से कितना रुकता है। अगर वो गुनाह के काम से रुक रहा है तो ये उम्मीद रखे अपने दिल में, ये उम्मीद रखे अपने दिल में कि इंशाअल्लाह मेरी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो रही है, क्योंकि नमाज जब से मैं पढ़ता हूं मैं गुनाहों के इससे बच रहा हूं। और अगर नमाज पढ़ता जा रहा है, सूद ब्याज खा रहा है, नमाज बढ़ता जा रहा है, बैंक से इंटरेस्ट ले रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, शादी में जहेज मांग रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, मोटरसाइकिल की डिमांड भी कर रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, जुआ खेल रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, शराब भी पी रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, लड़कियों से मोबाइल पे बात भी कर रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, उसके चक्कर 2-2, 5-5 से चल रहे हैं, नमाज पढ़ता जा रहा है, गर्लफ्रेंड बनाए हुए है, तो फिर वो ये उम्मीद भी छोड़ दे कि अल्लाह के यहां हमारी इबादत कबूल हो रही है। उम्मीद वो लगाए, कबूल हो रही या नहीं ये तो उसको भी नहीं मालूम, लेकिन वो उम्मीद लगा सकता है अल्लाह से खैर की, जो बुराइयों से बच रहा हो कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो रही। मेरे प्यारे साथियों, नमाज का मकसद ही बताया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से रोकती है, खुले हुए गुनाहों से भी और बुरे यानी छिपे हुए गुनाहों से भी। यह नमाज का मकसद है। इसी तरह रोजे का भी एक मकसद था। मैं जानता हूं रमजान का महीना गुजर चुका है, अब मैं रोजे की फर्जियत पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह तो बताना ही है ना आपको कि रमजान के रोजों के कबूलियत की उम्मीद कौन लगा सकता है, किसके रोजे अल्लाह के यहां कबूल हो सकते हैं और किसके नहीं। या रमजान के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या आयद होती है हमारे और आपके ऊपर
रमजान के रोजों का मकसद क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के महीने के रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। ये हिस्ट्री बताई, सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है, ये मत समझना, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किए थे। इन रोजों के फर्ज करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज क्यों किए? भूखा मारने के लिए नहीं, प्यासा रखने के लिए नहीं। क्या तुम्हें सुबह से लेके शाम तक भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे तो हमारा अनाज बच जाएगा, गल्ला जो हम पैदा करते हैं बच जाएगा, और फिर जो बचेगा वो पूरे साल अपने बंदे, मेरे बंदे खाएंगे पिएंगे? क्या इस स्टोर में जमा करने के लिए? नहीं। रीजन क्या है? हमने रमजान के रोजे जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किए, इसका रीजन है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी तुम्हारे अंदर आ जाए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ जाए। बहुत बड़ी बात कही है। रोजे अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। कैसे? समाज में बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन एक बुराई सबसे बड़ी यह है कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां शरीर औबाश और बदमाश लड़कों से महफूज कैसे रहें। हर आदमी को चिंता होती है, मेरी बेटी 16 साल की स्कूल जा रही है, कई जगह से गुजर के जाना पड़ता है और रास्तों में छिछोरे लड़के बैठे होते हैं, हो सकता है हमारी बेटी को छेड़ दें, हो सकता है हमारी बहन को छेड़ें। ये डर सबको लगता है, और आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा। जानते हो रोजे का सबसे बड़ा मकसद क्या बताया? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, अल्लाह ने नौजवानों को हुक्म दिया, नौजवान लड़कों को हुक्म दिया, तुम में से जो नौजवान हो, जो ताकत रखता हो शादी करने की, अपनी बीवी को खिलाने की, अपनी बीवी को पिलाने की, अगर बीवी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, उसको खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, उसके इलाज की ताकत रखता है, उसका हक अदा करने की ताकत रखता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल यतज़व्वज, उस लड़के को चाहिए कि वो निकाह कर ले। आज थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिए, आज आप शांति से सुन रहे हैं तो सुनिए। बहुत समझो कि औरतों की आवाज़ बंद हो गई, वरना ये आम तौर पर इतना करीब इंतज़ाम हो तो मुंह इनके बंद नहीं रहते हैं। बहुत सुकून के साथ वो भी सुन रही हैं, अल्लाह करे कि सुनती रहें बेचारी ऐसे ही। आज आपको थोड़ी सी एक दो बातें हम अभी इस तरफ ला रहे हैं। नौजवानों से को क्या हुक्म दिया? अगर वो शादी करने की ताकत रखते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, बीवी का हक अदा कर सकते हैं, बीमार हो जाए तो इलाज कर सकते हैं, उनको अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फल यतज़व्वज, उनको चाहिए कि वो निकाह कर लें। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह का फायदा क्या होता है? देखिए, निकाह का फायदा, शादी का फायदा क्या होता है? अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं। जब कोई नौजवान शादी कर लेता है तो निगाहें झुक जाती हैं, यानी दूसरों की मां बहन बेटियों पर फिर वो गलत नजर नहीं डालता। और दूसरा फायदा व अहसनु लिलफ़र्ज, उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। यानी अल्लाह ताला ने मर्द को भी औरत को भी, लड़के के अंदर लड़की के अंदर एक ख्वाहिश रखी है, इच्छा रखी है, इसलिए वो लोग जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो 25 साल के और 30 साल के हो गए और फिर भी निकाह नहीं कर रहे हैं, वो लड़कियां, वो माँ बाप भी जालिम हैं जिनकी बेटियां 20 साल से बड़ी हो चुकी हैं,
25 साल और 30 साल की हो चुकी है और वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज लड़के और लड़की के अंदर रखी है उसकी पूर्ति का हुक्म भी उसी ने दिया है। इसलिए ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है तो अल्लाह ही के मर्जी के मुताबिक उस ख्वाहिश को पूरा करने का हुक्म भी उसी ने दिया है। अगर उन लड़कों को और उन लड़कियों को जायज तरीके से अगर ख्वाहिश की तकमील उसको कंप्लीट करने की इजाजत समाज नहीं देता है तो समाज के अंदर बुराइयां होंगी, समाज के अंदर बुराइयां पनपेंगी और फिर ऐसी बुराइयां पनपेंगी कि आपके कॉलेज के लड़के और लड़कियां शाम के टाइम पर आपके डैम और झील के पास जाकर यहीं पर अय्याशी करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के मुंह में मुंह डाले हुए नजर आएंगे। ये मंजर आप देख लीजिएगा और दूर जाने की जरूरत नहीं, आप ही के आसपास डैम होगा, झील होगा, वहां शाम के टाइम पर यह मंजर आसानी से देखा जा सकता है। यह उसी कानून कुदरत के साथ बगावत का नतीजा है। बगावत करोगे, शादियां जल्दी नहीं कराओगे तो ये दिन तुम्हें, तुम्हारे बहन और बेटियों को ये दिन देखना पड़ेंगे। सैलाब आएगा तो कहां जाएगा? आप किसी चीज को रोक रहे हैं, बाल्टी पानी से भर रही है, भर गया, आप टोटी बंद नहीं करेंगे तो पानी फेंकेगा। आप इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन लड़के लड़कियों की शादी नहीं कराएंगे तो ये गलत रास्ते अपनाएंगे और अपना रहे हैं। और सुनिए निकाह का फायदा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं, व अहसनु लिलफरज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और फिर दूसरी चीज देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई, फ़मन लम यस्तति, अगर किसी नौजवान के अंदर शादी करने की ताकत नहीं है, वो इतना नहीं कमाता है कि अपनी बीवी को खिला सकता, अपनी बीवी को पिला सकता है, उसके पास अपने खाने को नहीं है, सुबह खाता है तो शाम को भूखा सोता है, शाम को खाता है तो सुबह भूखा उठता है, उसके पास अपने लिए लाले पड़ रहे हैं, वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा है, एक किसी इंसान की लड़की से शादी करके लाएगा तो उसको कहां से खिलाएगा पिलाएगा? अगर वो अपनी बीवी का हक अदा करने की ताकत नहीं रखता, खिलाता और पिला नहीं सकता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उस नौजवान को चाहिए कि वो रोजे रखे। क्या पता चला? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो नमाज पढ़े? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो ज़कात दे? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो हज करने चला जाए? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो अपने घर पे बैठ जाए? अगर शादी करने की ताकत नहीं रखता, खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, बीवी का इलाज नहीं करा सकता, उसका हक अदा नहीं कर सकता, और कोई नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया, ये क्यों नहीं कहा माँ बाप की खिदमत करे, बाप की सेवा करे, माँ की सेवा करे, ये क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा फ़अलैहि बिस्सौम, कि वो रोजे रखे, नफली रोजे? क्यों? जो शख्स नौजवान है, गैर शादीशुदा है, तो गैर शादीशुदा नौजवान समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है। अगर 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो चुका और शादी नहीं कर रहा है तो समाज के सारे रहने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि यह इतना बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए कि हमारी बहन और बेटी की इज्जत व आबरू उससे महफूज नहीं रह सकती है। हम समाज को ललकार रहे हैं। आज एक कुर्सी रख के हमें भी चाय दे दीजिए, हम भी पीते रहें। हाँ सही कह रहा हूं मैं, दे दीजिए थोड़ा सा, गला थोड़ा हमारा खुल जाएगा। आज मैं समाज को ललकार रहा हूं और जितने भी समाज में बड़े बूढ़े बैठे हैं ये सुने, हिसाब किताब नहीं दे पाओगे अल्लाह के यहां।
कब्र में पैर लटके हैं, अब ये काम कर लो। हमारी मां बहन बेटियां ज्यादा सुने, आज थोड़े दूसरे टाइप की तकरीर हो रही है मेरी, सुनिएगा। नौजवान शादी करने की ताकत रखता है फिर भी नहीं, अभी तो पढ़ रहा है मेरा बेटा, अभी 12 किया है उसने, साइंस साइड ली है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब शादी करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे 12 किया है तो 12 और 6 18 साल का तो हो ही चुका होगा, तभी तो 12 हुआ होगा। ठीक है 20 साल में शादी कर दो, 21 में कर दो, 22 में कर दो, लेकिन 25 साल तक शादी न करने का मकसद क्या है साहब? अभी तो उसका MBBS में एडमिशन हुआ, 2nd ईयर हुआ। अरे कोई रोक रहा है आपको शादी के बाद मत पढ़ाओ? किसने मना किया? और इस चक्कर में अपनी बेटी को भी रोके हुए हैं साहब। अभी B.Ed कर रही है हमारी बेटी, BTC कर रही है हमारी बेटी, अपने जब पढ़ जाएगी तो रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अच्छे रिश्ते के चक्कर में वो खराब हो चुकी होती है यार। अब वो अपने शौहर के लिए ओरिजिनल बीवी नहीं रही। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। आपने 25, 26, 28 साल तक अपनी बेटी को घर में रखा, आज निकाह कर रहे हैं, वो आपके दामाद के लिए अपने हस्बैंड की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाई। कुछ भी कह लो, उसने उस अमानत के साथ खयानत कर चुकी होती है वो। क्या वो लड़की इतनी दीनदार है जो बता देगी अपने होने वाले हस्बैंड को कि देखो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा चक्कर भी बॉयफ्रेंड से चल चुका है और मैं उसके साथ रात गुजार चुकी हूं, अब तुम्हें करना हो तो कर लो? इतनी ईमानदार है कोई लड़की आज के जमाने में जो बता दे? और इतना ईमानदार है लड़की का बाप जो ये कह दे कि मेरी बेटी से इस तरीके की हरकत हो गई, अब तुम्हें करना हो तो करो? ये कोई नहीं बता सकता है। ये जिम्मेदारी समाज के ऊपर आयद होती है कि लड़कियों पर नजर रखें, जब बालिग हो तो निकाह कर दें। ज्यादा से ज्यादा लड़की की उम्र कानूनी तौर पर देख लिया जाए तो 18 साल, लड़के की 21 साल, इसके बाद आप निकाह का इंतजाम करवाइए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि समाज में ये नौजवान जितना बड़ा खतरा है, मां बहन और बेटियों के लिए, इस खतरे से अगर रोका जा सकता है इस नौजवान को, वो किसी की मां बहन बेटी के ऊपर कूद पड़ सकता है, जंप लगा सकता है, किसी की इज्जत और आबरू को छलनी छलनी कर सकता है। इसलिए फरमाया नौजवानों, अगर शादी करने की ताकत नहीं है, ख्वाहिश तो है, इच्छा तो होती है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं है, खिलाने पिलाने की और बीवी का हक अदा करने की ताकत नहीं है, तो तुम दूसरों की मां बहन बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत तभी होगी फ़अलैहि बिस्सौम, इसको चाहिए कि रोजा रखे। यानी अब रोजा ही रखने से नौजवान के अंदर तकवा पैदा हो सकता है और रोजा दूसरों की मां बहन बेटी की इज्जत इसके अंदर पैदा करेगा। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाया रोजे का मकसद? रोजा तकवा पैदा करता है। नौजवानों को हुक्म दिया जो शादी कर, इच्छा तो है लेकिन कर नहीं सकते, ताकत नहीं है खिलाने पिलाने की, तो उनको ये हुक्म दिया वो रोजा रखें, क्योंकि रोजा रखेंगे तो समाज की दूसरों की बहनें और बेटियां महफूज रहेंगी। मौलाना बात तो आपकी ठीक है, अब बताइए 30 रोजे तो अल्लाह अल्लाह करके रखे मौलाना साहब, गर्मी पड़ने लगी, अब मौलाना साहब एक और हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं जो नौजवानों की शादी नहीं हुई वो ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखे। अब लो, फर्ज रोजे तो रखे नहीं जा रहे, नफली। इसीलिए तो कह रहा हूं निकाह करो, इसीलिए तो कह रहा हूं समाज में इसकी फिक्र होनी चाहिए। समाज में मस्जिद बनाने की फिक्र होती है, मदरसा बनाने की फिक्र होती है, कब्रिस्तान बनाने की फिक्र होती है। कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो पंचायत बैठती है और हमेशा पंचायत में लड़के वालों पर जुर्माना लगता है। तेरा लड़का फला की लड़की को लेके भागा है, या तो शादी करो
और शादी नहीं करता है लड़का तो 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, भाई लड़की की तो इज्जत चली गई। पता नहीं कौन सा समाज है ये लड़कों को सजा दिलवाता हो, कहता कि तुम 2 पैसा जुर्माना, जबकि भागने में लड़की का भी रोल रहा है। लड़की जब तक घर से न भागना चाहे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उस लड़की को जबरदस्ती कोई भगा ले जाए। लेकिन समाज के सरपंच और चौधरी यह तरफा फैसला करते, जुर्माना लड़के पर लगाते, तुम 2-4 लाख रुपया, तुम 2-3 लाख रुपया, जबकि भागने में रोल उसका भी रहा है। और लड़कियां तो देखा नहीं, एक तो पाकिस्तान से भागे आई 4 बच्चों को लेकर, हैं? नाम निकल गया मेरा, चलिए लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं। सबको मालूम है अगर लड़की न चाहे तो कोई भगा ले जाएगा, और लड़की चाह ले भागना तो लड़की का बाप, लड़की का पति और हस्बैंड, उसके भी बाप की ताकत नहीं कि रोक ले। और लड़की अगर चाह ले किसी के साथ मिलना तो ना बाप को पता चले ना पति को पता चले। इसीलिए कुरान ने लड़की को मुजरिम पहले माना है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, पहले औरत का नाम लिया अल्लाह ने। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द पकड़े जाएं, दोनों जब कुंवारे हों, गैर शादीशुदा हो, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, तो इन दोनों को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारों की सजा है जिनकी शादी नहीं हुई। और शादीशुदा है तो अगर मर्द शादीशुदा है तो उसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। रजम, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, चारों तरफ पब्लिक, बीच में आदमी, पत्थर मारेंगे, वो भागेगा, इधर उधर पत्थर पड़ेगा, इधर भागेगा, इधर पत्थर पड़ेगा, और जब तक उसकी जान न चली जाए तब तक उसको ये सजा। और शादीशुदा औरत अगर जिना कर ले तो उसकी सजा भी यही है कि पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन उसको दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ दिया जाएगा, ये सीने के बराबर इतना जमीन में दफन कर दिया जाएगा, और उसके सर पर पत्थर मारा जाएगा, और उस वक्त तक पत्थर बरसते रहेंगे जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये जिना की सजा है। अंदाजा लगाओ कितनी खतरनाक और कितनी डेंजर सजा है। इस सजा की तायीद की थी, तस्दीक की थी राज ठाकुरे ने, बॉम्बे के बाल ठाकुरे के भतीजे ने। इस्लामी सजा मिलनी चाहिए। जब एक दौर था दिल्ली में रेप बहुत हो रहे थे, और रेप करके किसी को चलती हुई बस से फेंक दिया जाता था, किसी का कुछ होता था, और 5-5 साल की बच्चियों के भी रेप हो रहे थे। उस वक्त बाल ठाकुरे के भतीजे को भी इस्लामी सजा याद आ रही थी कि बिल्कुल वही सजा मिलनी चाहिए जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। चौराहे पर लाकर ऐसे लोगों को पत्थरों से मारा जाए। मेरी गुजारिश है, इस्लाम कबूल मत करो, लेकिन ऐसे ही ठंडे दिमाग से इस्लाम की सारी सजाओं के बारे में सोचो तो इंशाअल्लाह हर सजा पर यही कहोगे। यही अगर इस्लामी सजा के मुताबिक चोर के हाथ काटने की सजा मुतय्यन हो जाए भारत में, तो आपको कितने लोग हाथ कटे हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तान में, जरा बताइए तो। अगर इस्लामी सजा पर काम होने लगे और हिंदुस्तान माला माल होगा, कोई कर्जा नहीं होगा हिंदुस्तान के ऊपर, भारत पर। क्यों? क्योंकि फिर कोई लूट ही नहीं पाएगा हमारे भारत का। और इस सजा की तायीद की थी महात्मा गांधी ने। सत्य और अहिंसा पढ़ी है उनकी। कहा था कि इस्लामी कानून नाफिज कर दो, भारत में खून खराबा बंद, शांति पैदा हो जाएगी। अब हमारी जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं। एक बच्चा हिफ्ज करता है ना, कितने साल लगते हैं? कम से कम 3 साल। बहुत ज़हीन लोग होते हैं जो 1 साल में भी हिफ्ज कर लेते हैं, तो कोई 1.5 साल में, 2 साल में, लेकिन 3 साल आमतौर पर। एक बच्चे ने 3 साल में कुरान हिफ्ज कर लिया,
स्टेज पे आया, मदरसे के जिम्मेदारों ने उसके ऊपर पगड़ी बांध दी, फोटो खींच गया, मदरसे का नाम हो गया, फला मदरसे से इतने बच्चे आज हाफिज बने हैं। एक बच्चे ने मौलवियत की डिग्री हासिल कर ली, 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ा, आलिम फाजिल हो गया, उसको पगड़ी बन गई उसके सर पर, छड़ी दे दी गई, उसको मैदान में निकाल दिया गया, लो तुम आलिम बन गए। आलिम बन जाना और हाफिज बन जाना कमाल नहीं है। 3 साल के बाद इस बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, कोई कमाल नहीं। अब कमाल यह है कि यह बच्चा इस कुरान को अपने सीने में महफूज कैसे रखता है। अब ये पूरी जिंदगी कुरान को महफूज कैसे रखेगा, अब कुरान की हिफाजत कैसे करेगा। हिफ्ज कर लिया ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन इस कुरान की हिफाजत पूरे साल अपनी जिंदगी के अंदर कैसे करेगा, ये मेन जिम्मेदारी है। जरजीत साहब ने 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़कर आलिम की डिग्री ले ली, खुश हैं आलिम बन गए, लेकिन आलिम बनना बहुत आसान काम है। अब असल एग्जाम अब शुरू हो रहा है, असल एग्जाम अब इस इल्म की वो हिफाजत कितनी करते हैं। कितने मौलवियों को देखा जो 8 साल मदरसे में पढ़ने के बाद जब मदरसे से निकले तो पैंट पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पहनना शुरू कर दिया, लोअर पहनना शुरू कर दिया, शेविंग करना शुरू कर दी। आज उनकी दाढ़ी नहीं है, आज वो चिकने फिर रहे हैं, पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अजान हो रही है तो मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं। आज उन्होंने अपना बिजनेस कहीं खोल लिया है। आज जिनको मस्जिदों और मीनारों का जिम्मेदार होना चाहिए था, मेरे भाइयों, जिनको मदरसों में पढ़ाना चाहिए था, जिनको कौम की जिम्मेदारी लेना चाहिए थी, जिसको उम्मत इस्लामिया की हुकूमत अपने हाथ में लेना थी, सरदारी जिसको सरदार बनना था अपनी कौम का, आज ये हालत हो चुकी है कि वो क्लीन शेव है, आज दाढ़ी भी कटा रहा है, क्लीन शेव है, चिकना है, पैंट शर्ट भी पहन के घूम रहा है। यानी उसने 10 साल मदरसे में 8 साल पढ़ने के बाद उसकी कोई कदर नहीं की। तो जिस तरह हाफिज बनना और आलिम बनना कोई कमाल नहीं है, असल कमाल यह है कि हिफ्ज के बाद और आलिम बनने के बाद उसकी हिफाजत ये कितने दिन करता है और इस इल्म को लोगों तक कितना पहुंचाता है। उसी तरीके से आपने 30 दिन जो रोजे रखे हैं, रोजा रखना कोई कमाल नहीं है। इन 30 रोजों को रखने के बाद अब आपकी जो जिम्मेदारी है पूरे साल इन रोजों की हिफाजत की, वो जिम्मेदारी क्या है। अगर रोजे से पहले अगर आप रमजान के रोजे रखे, लेकिन रमजान से पहले जैसे झूठ बोलते थे, रमजान गुजरने के बाद भी हम झूठ बोल रहे हैं। रमजान से पहले जैसे शराब पीते थे, रमजान के बाद भी हम शराब पी रहे हैं। रमजान से पहले भी जैसी हमारी बहनें बेपर्दा रहती थी, रमजान के बाद भी बेपर्दा है। रमजान से पहले भी जो हम गुनाह करते थे, रमजान के बाद भी हम गुनाह कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि आपके रोजों के कोई असरात आपकी जिंदगी पर मुरत्तब नहीं हुए। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकाता। अल्लाह ने एक औरत की मिसाल पेश की है, उस औरत की तरह मत हो जाना, उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से कपड़ा तैयार किया, धागा बुना और कपड़ा तैयार किया, और जब कपड़ा बनाकर तैयार किया उसके बाद बैठ गई और एक एक तार उसका अलग करने लगी, एक एक तार उधेड़ने लगी, और थोड़ी देर में उसने उसको उधेड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। क्या कहेंगे आप इस औरत को? भाई एक हम लोग अंसारी हैं, सूत लाते हैं खरीद कर, उसमें कलब देते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर मशीन पर उसको फिराते हैं, फिर वो ताने के लिए जाता है, ताना तनकर बीम की शक्ल में आता है तो पावर लूम पे जाता है, फिर बाना आता है, उसको कलब देते हैं, फिर उसको बुनते हैं, बुनने के बाद गमछा या चादर या लुंगी तैयार करते हैं। यानी कई मराहिल से गुजरने के बाद एक गमछा तैयार होता है, और गमछा जब बनकर तैयार हो जाए उसके बाद हम लेके बैठ जाएं, एक एक धागा उसका तोड़ने लगे और उस गमछे को टुकड़े टुकड़े कर दें, फाड़ दें। आदमी क्या कहेगा, भाई कितना बड़ा पागल है ये। अरे जब तुझे फाड़ना ही था तो बुना क्यों? जब तुझे कपड़े को फाड़ना ही था तो इतना दिन मेहनत क्यों किया? ताना लाया, बाना लाया, कलप लगाया, चावल या
अरारोट से उसको टाइट किया, फिर उस ताना पे गया, फिर पावर लूम पे आया, हैंड लूम पे आया, उसको बुनकर तैयार किया। अरे जब तुझे फाड़ना ही था तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? एक मकान मालिक ने मकान बनवाया, 2 मंजिल खूबसूरत मकान, टाइल्स लगे हुए, मार्बल्स लगे हुए, खूबसूरत मकान बन के तैयार। उसके बाद बैठ गया हथौड़ी लेकर, ये ईंट टूटी फेंक दी, दूसरी ईंट तोड़ी फेंक दी, और ऊपर से लेके सुबह से लेके शाम तक पूरा मकान तोड़ दिया। हट, नहीं, हमें पसंद नहीं आया। अरे जब तुझे मकान ही तोड़ना था तो बनाया क्यों? ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? पागल। हो सकता है रांची ले जाना पड़े इलाज के लिए, हो सकता है। हम लोग तो यूपी में बरेली, आगरा ले जाते हैं, आप लोग भी कहीं ले जाते होंगे। ऐसे आदमी को लोग पागल खाने में भर्ती करेंगे, क्या कहेंगे? तो पागल है। अरे ये मकान जब तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? अरे जब कपड़ा बुनना था तो बनाया ही क्यों? अरे अल्लाह के बंदे, जब तुझे शराब ही पीना थी, जुआ ही खेलना था, बेपर्दगी के साथ रहना था, नमाजें ही छोड़ना थी, तो 30 रोजे रखे क्यों? वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाना जो बड़ी मेहनत मिन बाद क़ुव्वतिन अनकाथा, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कपड़ा तैयार करती है और फिर एक एक धागा लेकर बैठ जाती है और अलग कर देती है। उस औरत की तरह मत हो जाना। अब सोचिए, अब सोच रहा होगा हर आदमी यहां बैठा हुआ ऐसे, क्या करें? मौलाना तो इतना मुश्किल मसला बता दे रहे हैं, 30 दिन तो बड़ी मुश्किल से कटते हैं, वो भी कैसे हम रोकते हैं अपने आप को, ये हम जानते हैं। ईद का दिन फरिश्तों की इस्तिलाह में यौमुल जायजा है, बदले का दिन है, याद रखिएगा। ईद का दिन यौमुल जायजा है, बदले का दिन है। वो उस दिन इंसान नमाज नहीं पढ़ता, 2 रकात नमाज अदा नहीं करता, बल्कि अल्लाह से इनाम लेता है, अल्लाह से बदला मांगने जाता है। और ईद के दिन अल्लाह भी अपने बंदों की शुक्राने की नमाज अदा करते वक्त ऐलान करता है, कद गफरतु लकुम व बद्दलतु सय्यआतिकुम हसनात। आए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को बख्श दिया और इनकी बुराइयों को गुनाहों से नेकियों से बदल दिया। ये बदला है। इनाम तो अल्लाह क्या देगा वो उसी को मालूम है। रोजेदार को तो अल्लाह कहता हम अपने हाथ से इनाम देंगे, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, मैं इनाम दूंगा अपने। वो अल्लाह क्या इनाम देगा किसी को नहीं मालूम, वो आखिरत में जो इनाम मिलेगा वो अलग। लेकिन दुनिया में ईद के दिन बदला क्या मिलता है? आए मेरे बंदो, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आए हो, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया, व बद्दलतु सय्यआतिकुम हसनात, मैंने तुम्हारी बुराइयों को भी नेकियों से बदल दिया। यानी हमने तुम्हारे गुनाह माफ नहीं किए, हमने तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया। ये इनाम है। इतना बड़ा इनाम लेने के बाद ईद के दिन और घर पहुंचते ही लगाए डीजे, छमक छल्लो, चले गाने, तेरी आंखें झुकी झुकी, और पता नहीं कौन से गाने लगा दिए। बिल्कुल वही समझो कि बड़ी मेहनत से कपड़ा बुना और घर आकर बैठ गए, फाड़ने लगे। इससे बड़ा कोई पागल इंसान होगा? अभी अल्लाह ने ऐलान किया, बदला लेके आया, और उसी दिन से फिर शुरू। चली हमारी बहनें, ईद के दिन का अलग कपड़ा, ईद की बासी दूसरे दिन का अलग कपड़ा, तीसरे दिन का तीसरा सूट, चौथे दिन का चौथा सूट। लगता है ईद इनकी नहीं, इनके अम्मा के नाम हो गई। मेरी बहनों, तुमने इस साल ईद के कपड़े पहनना अपने ऊपर कैसे गवारा कर लिए नए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि हम नया कपड़ा पहन रहे हैं? इस वक्त फिलिस्तीन की मुस्लिम औरतें जो बेवाएं, वो अपने खून का लिबास पहन रही हैं। तुम पानी से वुजू बना रहे हो,
उनके बच्चे खून में नहा रहे हैं, तुम ईद के दिन एक दूसरे के घरों में जाकर सिवैयां खा रहे हो, उनके बच्चों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुमने इस मर्तबा ईद के दिन ये कैसे गवारा कर लिया, एक दूसरे के घरों में जाना और एक दूसरे के घरों में सिवैयां खाना, एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद देना। मेरे भाइयों, तुम्हें ईद की खुशियां मनाते वक्त फिलिस्तीन का मुसलमान भी याद आया। मेरी बहनों, नए नए कपड़े पहनते वक्त तुम्हें इस फिलिस्तीन की लाल रंग के कपड़े पहने हुए, खून से सने हुए कपड़े में लिपटी हुई हमारी बहनें भी तुम्हें याद आई या नहीं आई? अगर नहीं याद आई तो याद रखो, रमजान ने हमदर्दी का कोई उन्सुर हमारे दिलों में पैदा नहीं किया, जबकि रोजे का मकसद यही था कि लोग मजबूरों की मजबूरी अपने दिल में हम समाएं और उसका एहसास करें। इसीलिए तो भूखा रखा जाता था कि गरीबों की भूख का एहसास हमें होने लगे। इसीलिए तो प्यासा रखा जाता है कि एक महीना तुम प्यासे रहे, एक महीना तुम भूखे रहे। तो यह हाल है जिनको 12 महीने खाना नहीं मिलता, अच्छी चीजें नहीं मिलती, उनसे पूछो कि बेचारे 12 महीने कैसे गुजारते। ये रोजा तो उन्हीं की हमदर्दी पैदा करने के लिए फर्ज किया गया था, हमारे अंदर ये सारी चीजें कहां आई? कैसे गवारा कर लिया ये सब? हमें सोचना पड़ेगा, हमें इन चीजों पर गौर करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो याद रखिए कि हमने रोजे नहीं रखे। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा तकवा पैदा करता है, या तकवा हमारे अंदर आया या नहीं आया? और आया तो कितना आया? उबय इब्न काब ने से हजरत उमर फारूक ने पूछा, ये कुरान में जो आया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन में जो मुत्तकीन आ रहा तकवा, इसका क्या माना है? मुत्तकीन किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं? तो हजरत उबय इब्न काब ने जवाब दिया, आए उमर, क्या तुम कभी जंगल में गए हो? सहरा में तुमने कभी सफर किया है? कभी तुम जंगल की तरफ गए हो? कहा हां। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और गुजरना जरूरी हो उन कांटों के ऊपर से, तो तुम क्या करोगे? फरमाया उन कांटों से बच बच के चलूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। फरमाया जंगल में कांटे ही बिछे हुए हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है, गुजरना भी जरूरी है। जब तक जंगल को क्रॉस नहीं करोगे तुम्हारा घर नहीं आएगा। जंगल से गुजरना भी जरूरी है और पैरों में चप्पल भी नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। कहा कि हम कांटों से बच बच के चलेंगे, थोड़ा देर से पहुंचेंगे लेकिन बच बच के चलेंगे। बहुत ज्यादा बचने के बावजूद अगर 2-4 कांटे मेरे पैर में चुभ जाएंगे, ब्लड निकल जाए, खून निकल जाएगा, तो हम उसकी मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उसका इलाज कर लेंगे। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो परहेजगारी है। जैसे जंगल में कांटे बिछे हो और गुजरना जरूरी हो, उन कांटों से जाना जरूरी हो, तो आए उमर तुम चले जाते हो कांटों से बच बच कर। इसी तरीके से दुनिया में भी गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर गुनाह। आपका जलसा तो खैर बहुत अच्छा है, वरना और जलसों का हाल ये कि जलसे से 10 कदम निकलिए गुनाह। बेपर्दा लड़कियां और उन लड़कियों के पीछे घूमने वाले लड़के, और हम अक्सर मिसाल देते हैं, बिल्कुल वो मिसाल हमें देना तो नहीं चाहिए, लेकिन बगैर दिए हम रह भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों और सूंघ रहे हो। वही कंडीशन रहती है। मैं जानता हूं कि मेरी मिसाल भौंडी है, मैं ये भी जानता हूं कि हम जिस स्टेज पर बैठे हैं वहां ऐसी मिसाल देना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब मर्ज किसी का यही हो तो फिर ऑपरेशन करने में मालूम है कि इसी ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि डॉक्टर मैं हूं। मुझे मालूम है कि अब कितने नंबर की कैंची लगेगी, मुझे मालूम है कि कितना चीरा मारना पड़ेगा, मुझे मालूम है कि अब ऑपरेशन कितना बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए मुझे मालूम है कि मिसाल कौन सी देना पड़ेगी। क्या करें, कहना पड़ता है। कभी कभी अल्लाह ने भी ऐसी मिसाल दे दी कुरान में, उलाइका कल अनाम, इंसानों को कहा ये चौपायों की तरह है। और चौपाए मानी 4 पैर वाले जानवरों में सूअर भी आता है, सूअर भी आता है। अल्लाह ने मिसाल देते हुए कहा, बहुत लंबी मिसाल के बाद कहा उलाइका कल अनाम, ये तो चौपाइयों की तरह है।
लोगों से कहा। और आगे क्या कहा, बल हुम अजल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, यानी चौपाए फिर भी अच्छे हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। इसका मतलब क्या हुआ, चौपायों में सूअर भी है और उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। मतलब समझ रहे हो, वो तो जानवर है, हम तो इंसान हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे कह दिया। गौर करने वाले, ये अलग बात है कि नाम नहीं लिया, सिर्फ चौपायों में काम चला दिया, लेकिन हदीस के अल्फाज तो ये भी बताते हैं इब्न माजा वगैरह के कि जब इंसानों के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और जब जिनाकारी, मक्कारी, शराब नोशी और आलाते मौसूकी, गाने बजाने के हालात जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्लाह के नबी ने यहां तक कह दिया, यजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, अल्लाह इन लोगों की शक्लों को बंदर और सूअरों की शक्ल में बदल देगा। यहां तक कहा अल्लाह ने, कि अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह इनकी शक्लों को बंदर और सूअर बना देगा। क्यों कहा, क्योंकि ये काम ऐसे ही हैं जो इंसान को बंदर और सूअर तक बनने पर बनाने अल्लाह ताला को बनाएंगे, अल्लाह ताला बनाएगा ऐसे लोगों को, क्योंकि वो जानता है कि ये काम ऐसे ही है कि इन कामों की सजा दुनिया में यही है कि इनको सूअर या बंदर बना दो। आएंगी बातें आगे, बताएंगे हम आपको, कहना पड़ती है मिसाल। आए उमर, यही तो तकवा है, जैसे दुनिया में भी गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, जैसे तुम जंगल में गुनाहों से बच बच के गुजरते, कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, कदम कदम पर तुम्हें गुनाह मिलेंगे। यहां से फरक्का तक चले जाइए, देख लीजिए कितने गुनाह के अड्डे मिलेंगे, और जैसे ही फरक्का पहुंचोगे सब चीज वहां मिल जाएगी। एक तरफ दारू का ठेका, दूसरी तरफ बिकती हुई लॉटरी, तीसरी तरफ गाने बजाने, सब अंदाजा लगा रहे हैं आप, कदम कदम पर गुनाह, और इन गुनाहों से बच बच के गुजर जाने का नाम क्या है, तकवा। फरमाया दो चार कांटे अगर तुम्हारे पैर में लग जाएं तो तुम उसका इलाज कर लेते हो, यानी दवा, मरहम, पट्टी। ऐसे ही इंसान होने के नाते गुनाहों से बहुत बचने के बावजूद इंसान हो तो दो चार गुनाह तो तुमसे हो ही जाएंगे, कुछ गुनाह तो तुमसे हो ही जाएंगे, उसका भी इलाज कर लिया करो, और उसका इलाज है तौबा, इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से तौबा कर लिया करो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर लिया करो। मेरे भाइयों, अल्लाह तो गफूर रहीम है, उसको मांगना पसंद है कि मेरे बंदे मुझे मांगे, मेरे बंदे मुझे पुकारे, मेरे बंदे मुझसे मांगे। इसीलिए तो उसने कई जगह कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे मांग। फिर कहा कि मैं तुझे दूंगा। मांगना तेरा काम है, देना मेरा काम है। मेरे बंदे तू मांग, मैं तुझे दूंगा। फिर एक जगह यह भी फरमाया, जो मेरे बंदे मुझसे नहीं मांगते मैं उनको हलाक व बर्बाद कर दूंगा। फिर उनकी जगह पर ऐसे लोगों को पैदा करूंगा जो आएंगे, गुनाह करेंगे और फिर मुझे पुकारेंगे, मुझसे तौबा करेंगे, मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा, मैं उनकी तौबा को कबूल करूंगा। इस आयत से पता चलता है अल्लाह को मांगने वाले बंदे पसंद हैं, और वो बंदे जो अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करें, वो बंदे और ज्यादा पसंद है। बंदों को, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत तलब करें अल्लाह से। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये तक़वा पैदा हुआ, हम गुनाहों से बच रहे हैं? इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में और अपनी बीबी उम्मे सलमा के गोद में सर रख कर लेटे हैं, ये पैर यहां सर रख कर लेटे हुए हैं। हुजरे के बाहर एक लौंडी है, बकरी के बच्चे से खेल रही है। आवाज दिया अपनी खादिमा को, अपनी वर्कर नौकरानी को, अपनी लौंडी को आवाज दी, नहीं आई। दोबारा आवाज दी, नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, फिर भी नहीं आई।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा जी जाओ ज़रा देखो तो क्या कर रही है वो लड़की, बार बार बुला रहा हूँ आ नहीं रही है, कहीं गायब तो नहीं हो गई, कहाँ चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही बैठी है, बकरी के बच्चे से खेल रही है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने कहा, उम्मे सलमा ने कहा, ए तुझे तो अल्लाह के नबी ने 3 बार आवाज दी, तूने सुना नहीं? उसने कहा सुना, तीनों आवाजें सुनी। कहा हाँ, फिर क्यों नहीं आई? सर नीचे कर लिया। जिनके पास जवाब नहीं होता वो सर नीचे कर लेते हैं, जवाब नहीं था, सर नीचे कर लिया। उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के नबी उसने आपकी 3 बार आवाज सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा बुलाओ, बुलाया तो वो आई। आपने कहा इधर आओ, बैठ गई। मैंने 3 आवाजें दी, तुमने सुनी? कहा जी। तीनों? जी। फिर क्यों नहीं आई? सर नीचे कर लिया। अल्लाह के नबी के कान में मिसवाक थी। उस जमाने में सहाबाए किराम भी कान में मिसवाक लगा लिया करते थे। जैसी अजान की आवाज आई मिसवाक निकाली, फिर कान में रख ली, वुजू बनाया और मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। मिसवाक के बड़े शौकीन थे। मिसवाक मुंह की पाकी का बहुत बड़ा काम है और सवाब भी रखती है मिसवाक करना। तो अल्लाह के नबी ने वो मिसवाक निकाली और उस लड़की पर, उस लौंडी के ऊपर ताना और मारने के लिए आमादा हुए। सुन इधर, करीब किया और जैसी मारने वाले हुए आपने मिसवाक को रोक लिया, मारा नहीं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी मारा क्यों नहीं इसको? आपने कहा जाने दो। कहा अगर आप ऐसे छोड़ते रहेंगे तो सर पे चल जाएगी। आज आपने 3 बार आवाज दी, नहीं आई, कल 5 बार भी आवाज देंगे फिर भी नहीं आएगी, 10 बार भी आवाज देंगे तब भी नहीं आएगी, सर पे चल जाएगी। आपकी लौंडी है, आपकी खादिमा है, सजा दीजिए आप उसको। आप तो मारने वाले थे, क्यों नहीं मारा? जरा बताइए। तो ये मिसवाक हो पेन के बराबर और इससे मारेंगे तो कितनी लगेगी किसी को? ऐसे मारेंगे, तेज भी मारोगे तो कितनी लगेगी उसको? लेकिन ये सजा भी नहीं दी और मिसवाक रोक ली। फरमाया उम्मे सलमा मैं तो उसको मिसवाक से मारने वाला हुआ। उम्मे सलमा ने कहा मैंने देखा। फिर मिसवाक रोकी क्यों? 1-2 मिसवाक उसको मार देते। फरमाया उम्मे सलमा जैसे ही मेरी मिसवाक उसके कांधे तक पहुंची मैंने रोक ली, ये सोच कर लौलल कूद लाउजातु की बिहाज सिवाक, अगर मुझे इस बात का डर न होता, अगर मुझे इस बात का खौफ न होता, अगर मुझे अल्लाह के यहां अपने जवाबदेही का अगर खौफ न होता तो मैं इसको इस मिसवाक से मारता। मुझे इस बात का डर हुआ कि मेरा ये मिसवाक मार देना कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, यानी उसने इतनी बड़ी गलती ना की हो और मेरा मारना कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ मुझे भी जवाब ना देना पड़ जाए। कल अल्लाह के यहाँ ये लड़की मेरे खिलाफ कहीं मुकदमा दायर न कर दे, वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, वहां किसी के ऊपर कोई जुल्म भी नहीं होगा। अल-यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में होंगे। मेरे भाइयों मुझे इस बात का डर था ऐ उम्मे सलमा कि मेरी इस मिसवाक की मार कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। क्या इन रोजों ने ये तकवा हमारे अंदर पैदा किया है? एहतिसाबे नफ्स पैदा कीजिए, अपना हिसाब किताब खुद कीजिए। यहां जितने बैठे हुए हैं अपना हिसाब किताब खुद करें। आपके नीचे भी बहुत से लोग काम करने वाले होंगे, आपके नौकर, आपके मुलाजिमीन जो आपके नीचे हैं। क्या आप कभी सोचते हैं 2 घंटा लेट हो गया पूरे दिन की तनख्वाह आप काट लिए? कोई बहुत ज्यादा मजबूरी में गया तो आपने उसकी पूरे दिन की तनख्वाह काट ली। सोचिएगा अल्लाह के कौन सा प्यार और कौन सी मोहब्बत दी होगी अल्लाह के रसूल ने अपने खादिमों को भी। वो ज़ैद इब्ने हारिसा थे, लुट लुटा के बिक बिका के खदीजा के हाथ लगे और खदीजा ने अल्लाह के नबी को दे दिया
चचा और बाप दोनों आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे साथ जाना चाहे तो चला जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बुलाया, जैद इधर आओ। जैद आए, कहा इनको पहचानते हो, ये कौन है? कहा ये मेरे बाप है और ये मेरे चचा हैं। कहा ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम्हें इनके साथ जाना हो तो हमें कोई एतराज नहीं। भाई गुलाम मेरा, मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन आप कह रहे हैं कि आए जैद, अगर तुम्हें जाना हो इनके साथ तुम चले जाओ। जैद इब्न हारिसा मना करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे अपने से जुदा मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैद को मालूम है कि मेरी हैसियत यहां गुलाम की है, मैं गुलाम हूं और ये मुझे लेने आए, ये मेरे बाप हैं। और बाप कितना भी गरीब हो लेकिन अपने बेटे को राजा महाराजा की तरह पालता है। वो खुद भूखा रह लेता है लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने देता है। माँ खुद भीगे बिस्तर पे सो जाती है लेकिन बेटे को सूखा बिस्तर फराहम करती है। माँ भूखी रह जाती है लेकिन बेटे को पेट भर के खाना खिलाती है। जैद को मालूम है कि मुझे घर में जो सुकून मिलेगा, घर का आराम भी मालूम है, लेकिन जैद फिर भी क्या कह रहे हैं, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि जैद को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के गुलाम जरूर थे, लेकिन आपने अपने गुलाम को भी इस तरह रखा कि किसी का बाप अपने बेटे को और कोई माँ अपने बेटे को उस तरह नहीं पाल पाएगी जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने गुलाम को यह मोहब्बत दी थी। बाप ने कहा बेटे तुम गुलामी को पसंद करते हो आजादी पर? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह रहे ले जाओ, मैं कुछ नहीं लूंगा तुमसे। बेटे ने कहा सॉरी अब्बू, आप हम ठीक है अब्बू हैं, आप चाचा हैं, 2 4 6 10 दिन आपके साथ जाकर मैं वापस रह लूंगा घर पे, लेकिन आप ये कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं छोड़ दूं तो ये नहीं हो सकता मुझसे। मेरे भाइयों, गुलामों के साथ भी सुलूक हम देखें अपने मातहतों के साथ हमने क्या किया। क्या ये रोज़े ने तकवा पैदा किया हमारे अंदर? वो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो जंगल में अपने साथियों के साथ गए, जंगल में एक चरवाहा है जो बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दस्तरखान बिछाया और अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने लगे। उस चरवाहे को आवाज दी इधर आओ। चरवाहा आया, कहा तुम भी कुछ खा लो। उस चरवाहे ने कहा शुक्रिया इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं। जंगल में बकरियां चरा रहा है और कह रहा मैं रोजे से हूं। वो नफली रोजा था, यहां तो फर्ज रोजे नहीं रख पाते हैं। लोग कहते हैं मैं टोटो चलाता हूं, मैं मजदूरी का काम करता हूं। वो भेड़ बकरियां चरा रहा है जंगल में और फिर भी नफली। और सोचो जो नफली रोजा रखता हो तो फर्ज रोजे का कितना बड़ा पाबंद होगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा तुम रोजे से हो, बकरियां चरा रहे हो? कहां? और फिर भी रोजे से हो? कहां? मैं अपने मालिक का गुलाम हूं, इसलिए मैं जब तक उसका काम करता हूं अल्लाह की इबादत नहीं कर पाता, इसलिए मैं नफली रोजे और नफली नमाजें पढ़ता रहता हूं ताकि मुझे इस इबादत का भी सवाब मिलता रहे और जब नेकियां तोली जाएं तो मैं नेकियों में किसी किस्म से पीछे न रह जाऊं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसका इम्तहान लिया, उसका इम्तहान लिया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसका इम्तहान लेते हुए फरमाया ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरे मालिक की हैं। कबिनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो। कहा क्यों? कहा हमारे साथी भूखे हैं, इसको ज़िबा करूंगा, पकाऊंगा, यही खाऊंगा, इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो तुम भी आ जाना, तुम भी खा लेना, हम बकरी की पूरी कीमत तुम्हें दे देते हैं। उसने कहा सॉरी, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं। गौर करना, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं। वो जानता नहीं है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, जंगल का चरवाहा। कह रहा ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। अच्छा तो क्या हुआ? एक बकरी बेच दो, पैसा ले लो और अपने मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया था, एक बकरी को मार गया, खा गया है। इतनी बकरियों में एक आध बकरी तो भेड़िया खा ही जाता है, तुम्हारा मालिक तुम पर गुस्सा नहीं होगा। उस चरवाहे ने कहा यकीनन मेरा मालिक मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा और कई मर्तबा भेड़िया खा भी चुका है लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कुछ नहीं कहा।
आज भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहता हूं। मैं ये बकरी किसी भी कीमत पर तुमको नहीं बेचूंगा। जाने लगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, चरवाहे बकरी बेच दे, देख फायदे में रहेगा, उसकी कीमत तेरे काम आ जाएगी और मालिक को हम भी नहीं बताएंगे, और तेरे मालिक को भी क्या पता चलेगा कि जंगल में बकरी भेड़िया खाया है नहीं खाया, तुझे भी कुछ नहीं बोलेगा। उस चरवाहे ने जो जुमले कहे उस जुमले पर गौर करो। उसने अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ देखा, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, आईन अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहता है, फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह, यानी आए अब्दुल्ला, तुम मुझसे कहते हो कि बकरी बेच दो, अपने मालिक से कह देना बकरी भेड़िया खा गया, मेरा मालिक भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। रोजे से है, बकरी नहीं बेच रहा है, बकरी बेचने का पूरा पावर भी उसको है, अपने मालिक से झूठ भी बोल सकता है, मालिक भी उसको कुछ नहीं कहेगा, सब जानता है। लेकिन इस रोजे ने उसके अंदर तकवा ऐसा पैदा किया कि कह रहा है कि फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। यहां तो रोजे की हालत में भी गलत तरीके से हमने बिजनेस किया होगा, गलत तरीके से कमाई होगी, रोजा रखकर भी हम झूठ बोल के बिजनेस किए होंगे। वो तो रोजे की हालत में, वो भी नफली रोजा, और कह रहा कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अरे रोजा तो आया ही था तकवा पैदा करने के लिए, फिर रोजे ने हमारे दिलों में कौन सा तकवा पैदा किया। मेरे भाइयों जरा बताओ, हो गई ईद, पहन लिए नए कपड़े, रख लिए 30 रोजे, मना ली खुशी और समझ लिया कि अल्लाह के दरबार में हमारी ईद हो गई और हम कामयाब हो गए। नहीं, ईद के दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज ईद के बाद अपने घर आए और खुश्क रोटी खा रहे थे, सूखी रोटी और जैतून का तेल। जैसे हम लोग रोटी में घी लगा लेते हैं ना, ऐसे ही वहां जैतून चलता था, सूखी रोटी के ऊपर जैतून का तेल, ऑयल, ऑलिव ऑयल वो लगा लिया, और सूखी रोटी टूट नहीं रही थी, दांतों से चबा रहे करके खा रहे थे। और तसव्वुर करो ईद का दिन और खुश्क रोटी पर लगा हुआ जैतून का तेल और रोटी चबा रहे हैं, क्या ताल्लुक है। हमारे यहां बिरयानी न बने तो ईद का दिन नहीं, सिवई न बने तो ईद का दिन नहीं, 50, 60, 10, 20 मेहमान नगर न आए तो ईद का दिन नहीं। हजरत अली ईद के दिन खुश्क रोटी, सूखी रोटी, ड्राई ब्रेड और उस पर जैतून का तेल लगा हुआ है, चबा रहे हैं। किसी की नजर पड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन, सोने पे सुहागा ये कि वो अमीर भी हैं, हजरत अली खलीफा भी हैं, और कहा जा रहा अमीरुल मोमिनीन ईद के दिन सूखी रोटी, ईद के दिन खुश्क रोटी। तो हजरत अली ने उस रोटी को छिपाया नहीं, देखते हुए कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, ईद के दिन का रोटी से क्या कनेक्शन। फरमाया आज तो खुशी का दिन था, आज तो अच्छा खा लेते, आज तो अच्छा बना लेते। हजरत अली ने जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो, बुजुर्गों सुनो, और ईद का दिन किस दिन को बताया सुनो। या हाजा, हजरत अली उस आदमी से कह रहे हैं जिसने रोटी को, खुश्क रोटी खाता हुआ देख लिया। या हाजा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व अकल सरीद वलाकिन अल ईद लिमन क़ुबिल लहू बिल अम्स सयामुहु व क़ुबिल लहू बिल अम्स क़यामुहु व गुफ़िर लहू ज़ंबुहु व शुकिर लहू सायुहु। हजरत अली कहते आए मोहतरम सुनो, आए इज्जत माफ सुनो, आए मुझे सूखी रोटी खाते हुए देख लेने वाले आदमी सुनो, ईद उसकी नहीं है,
लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जो नए कपड़े पहन ले, ईद उसकी नहीं है जो नया कपड़ा पहन ले ईद के दिन। वाकल सरीद, ईद उसकी भी नहीं है जो उम्दा खाना खा ले, अच्छा लजीज खाना खा ले, उसकी ईद नहीं है। ईद उसकी नहीं है जो नया कपड़ा पहन ले, ईद उसकी भी नहीं है जो उम्दा खाना खा ले। वलाकिन्नल ईद लिमन क़ुबिला लहू बिल अम्स सयामुहु, ईद तो उसकी है जिसने आज से पहले यानी कल, ईद का दिन आज है, आज से पहले यानी कल जितने रोजे रखे उसके रोजे कबूल कर लिए गए हो। ईद तो उसकी है जिसने जितने रोजे रखे उसके रोजे कबूल कर लिए गए हो। वक़ुबिला लहू क़यामुहु, और उसने जो रातें जागी हैं, तरावी पढ़ी है, शब कद्र का एहतिमाम किया है, रातें जागी हैं, पूरे महीने कुरान सुना है, तरावी का एहतिमाम किया है, 5 रातें जागी हैं, रात रात भर कयाम किया है, जिसके कयाम कबूल कर लिए गए हो, जिसके रोजे कबूल हो जाए, जिसकी कयामुल लैल कबूल कर ली गई हो। वग़ुफ़िर लहू ज़ंबुहु, रोजे के दिनों में जिसने रो रो कर अपने गुनाहों से माफी मांगी हो और उसके गुनाह बख्श दिए गए हो, उसके गुनाह माफ कर दिए गए हो। व शुक्र लहू सायुहु, उसने रमजान के महीने में जितनी मेहनत की है, मशक्कत की, उसकी मेहनत कबूल कर ली गई हो, उसकी मेहनत की हौसला अफजाई की गई हो। ईद उसकी है। फल-यौम लना ईदुन वगदन लना ईदुन वकुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह फीही फहुवा ईद। हजरत अली कहते हैं बस हमारे लिए आज का दिन भी ईद है, वगदन लना ईदुन, और कल भी हमारी ईद रहेगी। यानी ईद चली गई तो क्या हुआ, ईद अभी हमने नमाज पढ़ ली चली गई तो क्या हुआ, हमारे लिए कल का दिन भी ईद है। वकुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह फीही फहुवा ईद, और हर वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह का मुझसे कोई काम ना हो, हमारे लिए वो दिन भी ईद है। ईद का दिन समझ रहे हो किसको कहते हैं, जिस दिन हमसे कोई गुनाह का काम ना हो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। ये कहा था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिस दिन हमसे गुनाह का कोई काम ना हो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। कल का दिन भी ईद था, आज का दिन भी ईद है, और जब भी और जिस दिन भी हमसे कोई गुनाह का काम ना हो, समझ लो कि वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। तो ईद का दिन हर दिन होना चाहिए हमारा। जब हम बिस्तर पे सोने जाएं तो ये सोचे कि आज सुबह से लेकर शाम तक हमने कितने गुनाह किए, और जिस दिन हम ये सोच ढूंढने लगे कि आज कौन सा गुनाह हुआ और दिखाई ना दे, और हम ये अंदाजा लगा लें कि आज का दिन तो हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, उस दिन आपको खुश होने का हक है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसलिए वो दिन आपके लिए ईद का दिन होगा। मेरे भाइयों, अब हम अपने सोसाइटी और मुआशरे पर गौर करें। ईद का दिन जाने के बाद हमने कितने शराब के अड्डे खोले हैं, कितनों ने शराब पीना शुरू कर दी है, कितनों ने गाने गाना शुरू कर दिए हैं, कितनों ने मेरे भाइयों गुनाहों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। सोचिए आप, जब ये शराब हराम हुई थी तो मदीने में नालियों से पानी बाहर आ गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आपको खुशी हुई कि आज शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, और लोगों ने अपने घड़े मटके और ड्रम के ड्रम उलट दिए। सहाबाए किराम ने शराब को अपने घरों से निकाल दिया, लेकिन इमाम कायनात ने एक पेशीन गोई की थी। उठाइए तिरमिजी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज तो तुमने शराब छोड़ दी है, आज कोई आदमी शराब नहीं पी रहा है, आज से तुमने शराब को बिल्कुल हलक के अंदर ले जाना गवारा नहीं किया, शराब को सबके ऊपर हराम करार दे दिया गया है। लेकिन आपने फरमाया कुर्बे कयामत फिर एक जमाना लौटेगा और लोग शराब के रसिया होंगे, शराब के दिल दादा हो जाएंगे। ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्र यसुम्मुनहा बिगैरि इस्मिन युज़फ़ु अला रुऊसिहिमुल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर। ये इब्ने माजा की रिवायत है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्बे क़यामत तुम देखोगे लोगों को कि फिर शराब पीने लगेंगे,
ला यशरबन्न नासुम मिन उम्मतिल खम्र, लोग फिर शराब के रसिया हो जाएंगे, फिर शराब पिएंगे और शराब पीने में इतने ज्यादा माहिर और एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उनसे कहा जाएगा कि शराब न पियो तो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे, उनसे कहा जाएगा कि शराब हराम है तो वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। यसुम्मूनहा बिगैरि इस्म, वो शराब का नाम बदल कर पिएंगे, हलाल करने की कोशिश करेंगे। शराब मत पियो, हराम है। अरे मैं शराब कहां पी रहा हूं मौलाना, बियर पीता हूं, बियर में कहां नशा है? अरे ये तो जौ का पानी होता है, इसमें कहां नशा है? लोग नाम बदल बदल के पिएंगे। मौलाना शराब कहां, ये तो ताड़ी है, चावल सड़ जाता है उसका पानी पी लेता हूं निचोड़ के, ये तो बाजारों में बिकता है। मौलाना शराब कहां है? शराब ही तो हराम है, ये तो ताड़ी है, हम कहां शराब पी रहे हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं ला यशरबन्न नासु मिन उम्मतिल खम्र, फिर जमाना लौटेगा लोग शराब पिएंगे, कहा जाएगा हराम है मत पियो, यसुम्मूनहा बिगैरि इस्म, उसका नाम बदल कर पिएंगे। ये तो ताड़ी है, ये तो बियर है, ये तो जौ का पानी है। और ज्यादा बहस करोगे तो कहेंगे चाय में भी नशा होता है। मौलाना साहब चाय भी मत पीजिए। मौलाना रोटी में भी नशा होता है, रोटी ना मिले तो आदमी ऊँगने लगता हूं। तावील करेंगे यसुम्मूनहा बिगैरि इस्म, नाम बदल बदल कर पिएंगे। युज़फ़ु अला रूसिहिमुल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात, उनके सरों के पास आलाते मौसूकी मंडरा रहे होंगे, उनके सरों के पास गाने के सामान, आलाते मौसूकी, बाजे वाजे के सामान, मौसूकी गाने के सामान होंगे उनके पास, यानी वो गाना हद से ज्यादा सुनेंगे। वल मुग़न्नियात, और गाने वालियां होंगी। गाने के सामान किसके पास नहीं है जरा बताओ? 1400 साल पहले कहा था अल्लाह के नबी ने, उनके सरों के पास मुडला रहे होंगे, मुडला रहे हैं। एक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, रात में गाड़ी चला रहा है तो टेप रिकॉर्ड लगा हुआ है, उसमें गाने लगाएगा। बगैर गाना लगाए हुए एक ड्राइवर सफर तय नहीं कर पा रहा है। आप रात में स्टेशन के पास चाय की होटल खोले हुए हैं तो आपको चाय की होटल पर भी गाने लगाना पड़ते हैं, ताकि सुनते रहेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, जागते रहेंगे। हमारे यहां अंसारी लोग, हम बिरादरी मशीन चलाते पावर लूम तो गाने लगा लेते हैं, गाने सुनते जाते हैं और मशीन चलाते रहते हैं। उनके सरों के पास आलाते मौसूकी मंडरा रहे होंगे। और इन सब चीजों के बावजूद जो ये काम नहीं करते, ड्राइवर नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन सो रहे तो उनको नींद नहीं आती जब तक के गाने ना सुन लें। मोबाइल लगाया, कान में ईयरफोन लगाया और मोबाइल अपने सर के पास रख दिया और गाना सुन रहे हैं, जब तक गाने नहीं सुन ले उनको नींद नहीं आती। इसी को कहते हैं युज़फ़ु अला रूसिहिम, है युज़फ़ु अला रूसिहिमुल मआज़िफ़, उनके सरों के पास आलाते मौसूकी होंगे। आज मोबाइल हमारे सर के पास रहता है, उसके गाने हमारे सर के पास बजते रहते हैं। वल मुग़न्नियात, गाने वालियां, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा देकर गाने वाली को खरीद के लाओगे और वो जब डांस करेगी तभी माना जाएगा, नहीं। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपने 300 का 400 का पैक पड़वा लिया है, उसमें ये भी खरीदना हो गया। अब उसी मोबाइल की स्क्रीन पर या टेलीविजन पर आप किसी तवाइफ को नचवा रहे हैं और नाच रही है और आप देख रहे हैं, तो ये भी मुग़न्नियात है, गाना गाने वाली, जो आपके सर के पास मुरला रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल जब आपके घर में आ जाएंगी और सरों पे नाचेंगी तो नहीं, उसकी शक्ल सूरतें आ रही हैं टेलीविजन पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके टैबलेट पर, और आप इनको देखे बगैर आपको सुकून नहीं मिल रहा है। ये मुग़न्नियात है। जब ये जमाना आ जाए, जब हमारे सरों के पास आलाते मौसूकी मंडराने लगे, गाने के सामान, कि हम रसिया हो जाएं, गाने गाने वाले गाने सुनने वाले बन जाएं। सुना है आपके
इलाके के अंदर जब शादी होती है तो बहुत बड़ा डीजे बजता है, फुल आवाज में डीजे बजाए जाते हैं। पूछो मेरे भाइयों, बड़े बड़े मुफ्तियों से, इल्म से पूछो कि जर्जिस साहब, उन मुफ्ती साहब से पूछिए, बड़े बड़े मदारिस में जाइए, फतवा लीजिए, जिन शादियों के अंदर जोर जोर से डीजे बजता हो, गाने बजते हो, वो शादी हमारे लिए जायज है या नाजायज है? वो शादी कैसी है? वो निकाह हलाल है या हराम है? हमने तो यहां तक सुना है, सऊदी के एक मुफ्ती ने यह कह दिया, जिस तरह एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा चला जाए तो पूरी बाल्टी पानी नापाक हो जाता है, उसी तरीके से शादी सुन्नत रसूल है। इस सुन्नत रसूल में एक भी गड़बड़ी, एक भी खुराफात, एक भी शैतानी काम आपने अपनी तरफ से दाखिल कर दिया तो पूरी शादी पर असर पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, जब एक बाल्टी पानी को पेशाब का एक कतरा पूरा का पूरा नापाक कर देता है तो फिर हमारी शादियों में डीजे और गाने और बजाने और बाजे ये सारे के सारे असरअंदाज क्यों नहीं कर सकते हमारी शादी को? हम सोचे निकाह तो सुन्नत समझ के कर रहे हैं, लेकिन इस निकाह में फिर शैतानी काम कहां से आ गए? डीजे क्यों बज रहे हैं? बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं? जोर से आवाज के साथ गाने क्यों बजाए जा रहे हैं? शादी का इन गानों से क्या ताल्लुक? अरे तुम तो निकाह कर रहे हो, वो निकाह जिसका हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो निकाह अल्लाह के कलमे के जरिए तुम किसी की बहन को, किसी की बेटी को अपने ऊपर हलाल कर रहे हो। फिर यहां शैतानी आवाजें कैसी आ रही हैं? फिर शैतान की आवाजें कैसी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब शराब पी जाने लगे, उसका नाम बदल बदल कर पी जाने लगे, गाने के सामान शराब के पास रहने लगे, यानी लोग गाना गाने लगे, मुगन्नियात गाने वालियां, चाहे वो ओरिजिनल आए या टीवी पर नाचने वाली, और लोग इनके दिलदादा हो जाएं, रसिया हो जाएं, इसको गौर से सुनने और देखने लगे तो इंतजार करना अल्लाह के अजाब का। अब क्या होगा? फरमाया यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह जमीन के अंदर इन लोगों को धंसा देगा। शराब पीने वालों को, गाने गाने वालों को, गाने सुनने वालों को, मुगन्नियात तवाइफों का नाच देखने वालों को जमीन के अंदर धंसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, इनकी शक्लों को बंदरों की शक्ल और इनकी शक्लों को सूअरों की शक्ल बना देगा। सूअर क्या समझते हैं आप? चार पैर वाला जानवर जब हमारे सामने आ जाए और लैट्रीन खाए और नाली में घुस जाए, उसी को आप सूअर कहेंगे? जब ऐसा कोई आदमी बनने लगे तब आप कहेंगे कि देखो, नहीं 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 साहब, अब गाना छोड़ दो, को अल्लाह का सूअर बनाने लगा। अरे किसी की हालत अगर सूअर जैसी देखो तब भी समझना कि अल्लाह ने इसको इसके बुरे नतीजों की सजा दे दी है। मसलन कल तक बहुत तूती बोलती हो, बहुत इज्जत हो, जहां जाता हो लोग उसको घेर लेते हो, और आज उसकी हालत हो कि उसको कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, हट चल, लोग उससे सलाम करना भी गवारा ना करते हो, शादियों में भी ना बुलाते हो, अपने पास बिठाना भी ना चाहते हो, उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो चुकी हो, समाज की नजरों में गिर चुका हो, तो यह आदमी भी सूअर की तरह हो चुका है, यह भी सूअर की तरह हो चुका है। किसी न किसी बदअमली की सजा उसको दुनिया में मिली है। मेरे भाइयों, जब हालात अल्लाह किसी के ऐसे कर दे कि उसको सूअर की तरह जिंदगी गुजारना पड़ रही है, जहां जा रहा भगाया जा, हट हट चल, कोई उसको, और कल तक उसकी तूती बोलती थी, कल तक उसका एक शान थी, जहां जाता था 50 लोग घेर लेते थे, जहां बैठता था 50 आदमी उसके साथ होते थे, स्टेशन पे आता था तो 50 आदमी उसको रिसीव करने आते थे। लेकिन आज उसका यह हाल है कि उसको अपने घर में भी लोग बिठाने के लिए तैयार नहीं, समाज में भी नहीं। तो समझ लो कि अल्लाह ने उसकी शक्ल को लोगों की नजरों में सूअर की तरह बना दिया है। हर आदमी गौर करे कि उसकी इज्जत के साथ ऐसा जनाजा तो नहीं निकला है, और ऐसा जनाजा हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो एक का देखा है, और वो हमने अपने दुश्मन का देखा है। ओफो, क्या इज्जत थी उसकी। कुवैत में रहता था,
आता था तो 400 500 आदमी स्टेशन पर लेने जाते थे। पता नहीं कौन सी खुराफातों में पड़ा और मेरे पीछे लाखों रुपया डुबोया, जेल तक पहुंचाया। 4-5 लाख रुपए लड़की को देकर लड़की भी खड़ी कर दी, इल्जाम भी लगवा दिया, सब कुछ किया। आज सूरत हाल यह है कि जमीन तक बिक गई, जायदाद तक बिक गई, अपना घर बेचने के लिए भी मारा मारा फिर रहा है। हालत यह है कि न कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार, न कोई मस्जिद में देख लेता सलाम करने के लिए तैयार। कोई आदमी आज उसकी वो हैसियत है कि हमें कभी कभी अब उसके ऊपर रश्क आने लगता है। ये कभी मिल जाए, रास्ते पे नजर पड़ जाए तो तरस आने लगता है अंदर से। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि उसकी हालत को देखता हूं मैं, कोई पुरसाने हाल नहीं उसका। सूरत हाल ये कि उसके माँ बाप तक ने मोहल्ले के लोगों से कह दिया कि हम अपने लड़के के घर ना खाना चाहते हैं ना पानी पीना चाहते हैं, और यहां तक कह दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी औलाद, मेरा ये मौलवी बेटा मेरा जनाजा तक न पढ़ाए और मेरी मिट्टी तक में शामिल ना हो। ऐसी रुसवाई और ऐसी जिल्लत मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। इसी को कहते हैं सुअर बना देना। यजालु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर। डरो कहीं अल्लाह ताला शराब पीने वाले, नाम बदल बदल कर पीने वाले और गाना गाने और सुनने वालों की शक्लों को अल्लाह कहीं सुअरों की शक्ल न बना दे। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लयकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी कौमें, ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर वल खम्र वल माज़िफ, जो जिना को हलाल समझेंगे, रेशम को हलाल समझने लगेंगे, शराब को हलाल समझकर पीने लगेंगे, और आलाते मौसूकी गाने को भी वो हलाल समझेंगे। आज लोग हलाल समझकर जिना करने लगे। मौलाना साहब, अगर हम 1000 रुपया किसी को देकर उससे जिना कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भाई उसको जिस्म देने में एतराज नहीं, हमें जिस्म लेने में एतराज नहीं। उसको 1000 रुपए चाहिए, मैंने 1000 दे दिए, हमने 1000 दिया, उसने भी फ्री में अपनी बॉडी अपना जिस्म नहीं दिया, उसने 1000 रुपया लिया अपना जिस्म दे दिया, इसमें बुराई क्या है? यस्तहिल्लूनल हिर्र, ऐसा जमाना आ जाएगा कि लोग जिना को हलाल समझेंगे, वल हरीर, रेशम का कपड़ा पहनना हलाल समझेंगे अपने ऊपर। रेशम औरतों के लिए तो जायज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम हलाल है, वो रेशम का कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन मर्दों के लिए रेशम जायज नहीं है। जो दुनिया में मर्द मुसलमान रेशम का कपड़ा पहनेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसको आग का लिबास पहनाएगा, गंधक का लिबास पहनाएगा। फरमाया मेरी उम्मत के अफराद कयामत से पहले रेशम पहनने लगेंगे, रेशम को पहनना हलाल समझेंगे, जिना हलाल समझ के करेंगे, रेशम हलाल समझने लगेंगे, वल खम्र, और शराब को पीना हलाल समझेंगे, शराब पीने को हलाल समझेंगे, यानी सबके सामने धड़ल्ले से पिएंगे। इसमें बुराई क्या है? हमने पैसा दिया खरीदा, उसने पैसा लिया, हमने ली, पी रहे, तुम्हारे पाप का क्या जा रहा है? मेरे भाइयों, वो शराब को हलाल समझने लगेंगे, वल माज़िफ, और गाना गाने में और सुनने में कोई बुराई महसूस नहीं करेंगे। आज गाना गाना और सुनना कोई बुराई महसूस नहीं करता। शादियों में भी गाने बज रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है। यहां तक कि हाजी लोग भी, नमाजी लोग भी, मौलवी लोग भी शादियों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की भी ज़बानें गूंगी पड़ी हुई हैं। शादी में ये नहीं कह सकते आए लड़के वालों क्यों गाने बजा रहे हो, ये इतनी जोर जोर से डीजे क्यों बज रहे हैं? मौलाना साहब को अपनी इमामत देखना है, हाजी साहब को अपना मकाम देखना है। तुम्हारे बेटे की शादी तुम कर रहे हो, करो, हमारे बेटे की होगी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज मौके पर कोई कहने वाला नहीं है, आज कोई सामने कहने वाला नहीं है। ईमानदारी के साथ बताइए, आज ये चीजें भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं?
फरमाया इमाम कायनात ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सयकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, क़ीला व मता या रसूल अल्लाह, क़ाला इज़ा ज़हरतिल मुग़न्नियात वल मआज़िफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में ऐसा भी होगा, सयकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में ऐसा भी होगा कि तुम देखोगे खस्फुन, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, अगर जमीन में नहीं धंसाया गया तो कस्फुन, पत्थरों की बारिश होगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, पत्थरों की बारिश होगी, और पत्थरों की बारिश नहीं हुई तो मस्खुन, शक्लें बदल दी जाएंगी, नूर चेहरे से चला जाएगा, रौनक चेहरों से छीन ली जाएगी, मस्त चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा मता, कब होगा ऐसा? अरे अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? फरमाया इज़ा ज़हरतिल मुग़न्नियात, जब गाने वालियां पैदा हो जाएंगी, जब लोग गाने वालियों के गाने सुनने लगेंगे, जब डीजे बजने लगेंगे, जब गाने बजने लगेंगे, लड़कियों की आवाज में गाने बजने लगेंगे, वल कैनात, आलाते मौसूकी, बैंड बाजे और गाने के सामान जब हद से ज्यादा हो जाएंगे तो ये दिन, ये तब होगा, यानी शक्लें बदली जाएंगी, जमीन में धंसाना होगा, पत्थरों की बारिश होगी। बचो अल्लाह के अजाब से, अभी आया नहीं है अल्लाह का अजाब, इस अजाब के आने से पहले अपने मुआशरे को पाको साफ कर लो। सौताने मलऊनानि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो आवाजें ऐसी हैं जो दुनिया में भी मलऊन है और आखिरत में भी मलऊन है। दो आवाजें, ये सुन लीजिए, दो आवाजें ऐसी हैं जो दुनिया में भी मलऊन है और आखिरत में भी मलऊन है। वो दो आवाजें क्या हैं? अल्लाह उन दोनों आवाजों पर दुनिया में भी लानत भेजता है और आखिरत में भी लानत भेजेगा। वो दोनों आवाजें क्या हैं? मिज़मारुन इंदा निअमतिन, खुशी के मौके पर बाजे की आवाज, मतलब शादी हो रही है, लीजिए इंदा निअमतिन कह दिया, कोई भी खुशी हो रही है, कोई भी हमें अल्लाह ने नेमत दी है, मसलन बच्चा दिया, अकीका हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, शादी हो रही है, डीजे बज रहे हैं, बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात आ रही है, डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है लेकिन गाने बज रहे हैं और खुशी के मौके पर बज रहे हैं। तो ये आवाज कौन सी है? दुनिया में भी खराब और आखिरत में भी। अल्लाह दुनिया में भी इस आवाज पर लानत भेजता है और आखिरत में भी लानत भेजेगा। और दूसरी आवाज जो दुनिया में भी बुरी है और आखिरत में भी, वह रक्कतुन इंद मुसीबतिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसीबत पर रोने की आवाज। कोई मर गया, मेरा बेटा मर गया, अब रो रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, उसके सीने पर सर पटक रहे हैं, हमारा कोई करीबी का इंतकाल हो गया, मुसीबत आ गई, जोर जोर से रो रहे हैं, चीख चीख कर रो रहे हैं, वावेला मचा रहा है, तुम मर गए, अभी खिलौने से कौन खेलेगा, बेटा तुम्हारे लिए लेके आए थे, अब क्या होगा इसका, बयान कर करके रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। अरे ठीक है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, आप गम के आंसू बहा सकते हो, हल्का सा रो सकते हो, आवाज के साथ नहीं, गम के आंसू बहा सकते हो, लेकिन जोर जोर से रोना, बयान कर करके रोना, चीख चीख के रोना, मातम करना, नोहा करना, बाल नोचना, कपड़े फाड़ना और अपने गरीबानों को चाक करना और तेज आवाज में चीख चीख कर रोना, मुसीबत के वक्त ये आवाज दुनिया में भी मलून है और आखिरत में भी मलून है। यानी दुनिया में भी अल्लाह इस आवाज पे लानत भेजता है और आखिरत में भी लानत भेजेगा। तो मेरे भाइयों, दोनों चीजें बता दी, खुशी के मौके पर गाने की आवाज और दुखी और गम के मौके पर रोने की आवाज, ये दोनों आवाजें मलून हैं। रमजान के बाद हर मुसलमान को सोचना है कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना है। रमजान के बाद हर किसी को सोचता है कि अपने रोजों को कामयाब बनाना है, वरना वही हाल होगा कि मकान तो बना लिया लेकिन फिर तोड़ने बैठ गए, कपड़ा तो बुन लिया लेकिन फाड़ने बैठ गए। मेरे भाइयों, अब अगर किसी को यह पसंद है कि हम कपड़ा बुने और फाड़ दें, घर बनाए और तोड़ दें, तो कोई बात नहीं,
पियो शराब, खेलो जुआ, करो मक्कारी, रहो गाने और बजाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अल्लाह की इज्जत में कोई कमी आएगी, ना अल्लाह की जात में कोई कमी आएगी। अल्लाह अल्लाह ही रहेगा। किसी की इबादत करने से उसका मकाम बढ़ नहीं जाएगा और किसी के गुनाह करने से उसका मकाम घट नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, उसको इबादत के लिए हमारी जरूरत ही नहीं है, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे भाइयों उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें इस दुनिया में रचाया और बसाया है। वो ये देखना चाहता है कि कौन अपने अमल के एतबार से बेहतर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें, हम तुम्हें आजमाएं। अय्युकुम अहसनु अमला, अपने अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अमल के एतबार से जो बेहतर होगा उसको उसका खोया हुआ मकाम जन्नत मिल जाएगा, और अपने अमल के एतबार से जो बेहतर नहीं होगा, जिसने अपने अमलों में कोताही की होगी, तो उसका दूसरा मकान भी है, जिसको जहन्नम, जिसको दोज़ख, जिसको अज़ाब अज़ीम, अज़ाब अलीम, सकर और पता नहीं क्या क्या नाम से उसको याद किया जाता है, वो उसमें डाल देगा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे। हमने तकरीबन 1.25 घंटे का टाइम आपका ले लिया, 1.5 घंटा मैंने सोचा था, 1.25 घंटे का वक्त मैंने आपका ले लिया, बावजूद इसके कि मेरे वालिद मोहतरम तबीयत सख्त खराब, मैं टेंशन में भी हूं कि कई मरतबा इलाज के बाद फिर उनको फिर लखनऊ लाना पड़ रहा है और फिर मुझे उनके साथ रहना है। एक बार फिर दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। हम भी आपसे रुखसत होते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान की कद्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे रोजों को कबूल फरमाए। बारे इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।